एफआईआर करेंगे उस पे। हो सकता है अगर नहीं करेंगे तो हमको फंसाया जाएगा इसमें। मान लीजिए साइबर फ्रॉड किसी ने और ने किया, हम क्यों उसमें फंसेंगे। सही बात कर दिया गया। साइबर फ्रॉड हुआ है मतलब कि आपने फ्रॉड किया था क्या, किसी प्रकार का पैसा का? उसका हरिंदर कुमार नाम हुआ, हमने उसको भी ला करके खड़ा कर दिया, उसने भी ट्रांजैक्शन देखा, हाँ हमने भेजा है। उसका पिता, उसका लड़का नहीं आया, जबरदस्ती उसको बोला गया तो उसका पिता आया। इस पे आपके पास में साइबर फ्रॉड हुआ है जिसके कारण आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। हमारा इसमें क्या गलती, हम अगले पर्सन को तो नहीं जाना है कि वो पैसा कहाँ से ला रहा है। आखिर हम लोग कैसे सिक्योर होंगे कि ये फ्रॉड का है या अच्छे से कमा कर ला रहा है। सरकार जो है डिजिटल जमाना लाकर आम जनता को जितना जो है सहूलियत दिया है, उससे कहीं ज़्यादा जो है आम जनता को परेशान करके रख दिया है। आजकल जो है पूरे देश में जो है साइबर फ्रॉड का मामला सबसे ज़्यादा उजागर हो रहा है। आज का वीडियो जो है इसी साइबर फ्रॉड को लेकर है। कैसे जो है किसी आम जनता को, भोले मानस को, भोले व्यक्ति को जो है साइबर क्राइम में फंसाने की साजिश होती है और वह साइबर फ्रॉड के चक्कर में पड़कर जो है किस तरह परेशान हो जाता है। अपना जो है कीमती समय, अपना काम धंधा छोड़कर कोर्ट कचहरी इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हुए हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर चितरिया हुआ, जसोली पट्टी, कोटवा। और मेरा 95 पुल पे एक दुकान है। क्या चीज़ का दुकान? कपड़ा का है, किराना का है, मेकअप का है और डेयरी उरी भी चलाते हैं। क्या मामला हुआ? मामला हुआ कि एक हरिंदर कुमार पिता राजू शाह करके एक लड़का आया और 22 तारीख को हमसे कपड़ा खरीदारी किया और किराना सामान लिया। हमारा हुआ 10,000 कुछ रुपया हुआ था। उसने राउंड, जब हमने पैसा की मांग की तो उसने किसी से बात करके पैसा मंगाया और हमको राउंड फिगर में 10,000 रुपये उसने डाला। 10:12 के आसपास में है। और उसके बाद में हम कुछ देर बाद में हम उसको ट्रांजैक्शन करें तो हमारा अकाउंट फ्रीज बताया, नहीं ट्रांसफर हो रहा था। अच्छा, उसने पैसा किस माध्यम से जो है आपके पास डाला? और पे फ़ोन किया था वो। पे फ़ोन किया? जी, पे फ़ोन किया था उसने। तब क्या हुआ? तब उसके बाद में हमको समझ में आया कि हो सकता है कि टेक्निकल इशू हो। हमारे 7 डेट की थी तो उसमें मैंने चला गया। फिर मैंने कस्टमर केयर अधिकारी से बात किया तो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिला। बार बार डेली करता था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। फिर हमने शनिवार के दिन हमारे पास बैंक का एक अधिकारी आए जो मैनेजर हैं और फील्ड अफसर भी हैं। उन्होंने बोला आपके साथ में ये आप ट्रांजैक्शन कैसा करें। हमने बोला कि हमारे पास वैसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इस पे आपके पास में साइबर फ्रॉड हुआ है जिसके कारण आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। साइबर फ्रॉड हुआ है मतलब कि आपने फ्रॉड किया था क्या, किसी प्रकार का पैसा का? नहीं, उन्होंने बताया कि 10,000 रुपये कोई आपके पास में डाला है। हमने हाँ सर हमारे पास डाला तो है। तो उसके बाद से ही फ्रीज हुआ है। तो हमने बोला कि हाँ हमारे घर दुकान के बगल में कहीं लड़का है, राजू शाह उसका पिता हुए और उसका हरिंदर कुमार नाम हुआ। हमने उसको भी ला करके खड़ा कर दिया, उसने भी ट्रांजैक्शन देखा, हाँ हमने भेजा है। उसका पिता, उसका लड़का नहीं आया, जबरदस्ती उसको बोला गया तो उसका पिता आया समझाने बुझाने के बाद में। उसके बाद से अभी वहीं चक्कर काट रहे हैं। अभी बैंक को मेल किया है जो इसका पति है कि केस का डिटेल्स ले करके एफआईआर किया जाए। नहीं हाँ, अब ये देखिए इनका जो है 95 पुल पर एक दुकान है जनरल स्टोर का, किराना स्टोर का, न जाने और भी तरह तरह की दुकान है इनकी। वहाँ पे एक लड़का आता है, इनसे सामान की खरीदारी करता है, राउंड फिगर करके जो है 10,000 कुछ रुपए का बिल बनता है। लड़का जो है कैश ना करके इनको जो है पे फोन के माध्यम से पेमेंट करता है। यही है? जी जी, पे फोन करके। अब वह 10,000 रुपया जैसे ही इनके खाते में इनके पे फोन के माध्यम से घुसता है, बैंक को पता चलता है कि वह पैसा जो 10,000 रुपया है वह पैसा गलत तरीके से वह व्यक्ति के पास आया हुआ है जिसने भेजा है, और उसी पैसा पर जो है इनके खाते पर रोक लग गया। अभी खाता आपका चालू है, फ्रीज है क्या? फ्रीज है, फ्रीज है, फ्रीज है। और बैंक के अधिकारी से बोले सर हमारा इसमें क्या गलती, हम अगले पर्सन को तो नहीं जाना है कि वो पैसा कहाँ से ला रहा है। आखिर हम लोग कैसे सिक्योर होंगे कि ये फ्रॉड का है या अच्छे से कमा कर ला रहा है। तो हम लोग को तो नॉलेज नहीं है। हमने पैसा ले लिया जिसके कारण हमारा अकाउंट फ्रीज है, हमारा बिजनेस ठप है। और उसको बोल रहे हैं तो धमकी दे रहा है हमको, तुम केस करो, तुम्हारे ऊपर हम केस करने जा रहे हैं। 50 तरीके का बोल रहा है, तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो। तो भाई पैसा तुमने डाला है तो हम किसके पास में जाएंगे। यही तो मामला है। आपने अभी जो है बैंक को मेल कर दिया, मेल करके अपने खाते का जो फ्रीज है उसके बारे में अवगत कराया है। पहले तो ऑलरेडी बैंक को पता ही है, लेकिन फिर भी इन्होंने अनुरोध किया है। अब आगे इसके बाद क्या प्रक्रिया करेंगे? हम एफआईआर करेंगे उस पर। हो सकता है अगर नहीं करेंगे तो हमको फंसाया जाएगा इसमें। मान लीजिए साइबर फ्रॉड किसी ने और ने किया, हम क्यों उसमें फंसेंगे। सही बात है। हमारा पैसा अकाउंट क्यों फ्रीज किया जाएगा। जिसने ट्रांजैक्शन किया है, जो हमारे पास डाला है, उसको ना पकड़ना चाहिए। इसमें आपको क्या लगता है कहाँ पे आपसे गलती हो गई, कौन सा गलती है आपकी? सिर्फ हम तो गलती तो हमारा तो नहीं लगता है कि हमने पे फ़ोन में लिया, यही हमारा मिस्टेक है। दूसरा कोई गलती तो हमको नहीं लगता है। आप किसने पर्सन आप कहाँ से पैसा लेकर आए, हमको तो नॉलेज नहीं है। किसी के पास नॉलेज नहीं होगा। अब तो ग्राहक है, हम लोग दुकानदार हैं। अब क्या कहाँ से आ रहा है पैसा, उसके पास में कैसा आ रहा है, हमको कैसे मालूम चलेगा अगला पर्सन कैसा है, कैसा है। अब सही बात है भाई साहब कि कोई व्यक्ति पे फोन से, गूगल पे से, पेटीएम से, न जाने कौन सा तरीके से पैसा अगर आप दुकानदार हैं आपके खाते पर भेज रहा है, तो हम दुकानदार को, आप दुकानदार को कैसे पता चलेगा कि वह पैसा काला धन है कि वाइट धन है, काला मनी है
कि व्हाइट मनी है, कैसे पता चले? यही उसका ट्रांजेक्शन। अब जो है इसी का नतीजा ये भाई साहब जो है 95 पुल पर इनका दुकान है, यह भुगत रहे हैं। जिसने फ्रॉड करके इनके खाते में पैसा दिया है, उनके अपने लोग जो है इनको धमकी दे रहा है कि तुम अगर इसके बारे में कुछ भी करेगा तो हम तुमको फंसाएंगे। एक रसीद है जिसने ट्रांजैक्शन किया है, वहीं 22 तारीख को 10:12 पे उसने ट्रांजैक्शन किया है, हरिंदर कुमार के नाम से है, जो खुद का अकाउंट से किया है। और उस दिन हमको बोल रहा था कि पैसा ले लीजिए। हमने बोला कि भाई 10,000 से ज़्यादा हुआ तो हमको 10,000 रुपये दो, ज़्यादा दो तो नहीं भैया 10,000 है, 10,000 ले लीजिए। हमने बोला चलो दुकान ग्राहक है, लेकिन हम तो नहीं जानते थे कि हमारे साथ फ्रॉड ही होगा। फ्रॉड हो गया। अब आजकल फ्रॉड बस इसी तरीके से चल रहा है कि गलत तरीके से लोग क्या करते हैं, पैसा को इकट्ठा करते हैं और फिर आपके दुकान पर आकर उस पैसा को जो है ना सामान के बदले जो है सामान खरीदारी करेंगे और पेमेंट करके सामान लेकर चले जाएंगे और आप जो है फंस गए। पुलिस जो है आपको उठा कर ले जाएगी। अब जो है बहुत दिनों के बाद जांच पड़ताल होगा, कोर्ट में साबित होगा, तब जाकर साबित हुआ तो आप जो है सजा भोगेंगे, और नहीं साबित हुआ तब आप निर्दोष पाए जाएंगे तो बाइज्जत बढ़ जाएंगे। तब तक जो है आपकी दुनियादारी जो है एकदम ख़त्म हो जाएगी। इस पर जो है प्रशासन को, सरकार को जो है कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि कोई भी दुकानदार हो उसको तो पता चले कि भाई वो पैसा है तो है कैसा, या नहीं पता चले तो दुकानदार को इसमें क्या फंसना है भाई, दुकानदार की क्या गलती है इसमें। सरकार भले ही आम जनता के लिए एक साधन उपलब्ध कराई, लेकिन वह साधन का असली उपयोग तो फ्रॉड वाला ही कर रहा है।